हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और इस समय मैं महाराष्ट्र के बोईसर से बोल रहा हूं। कल यहां भारतीय संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें मैं आमंत्रित था और ये मोमेंटो मुझे यहाँ भेंट मिला है। आप देखिए, इसमें मराठी भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा और 26 नवंबर के संविधान दिवस के दिन जो लोग भी यहाँ आए थे वो संविधान के प्रति बहुत गहरी रुचि रखते हैं, इसलिए संविधान के बारे में बहुत गंभीर बातें की जा सकी। इसी को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया है कि लोकसभा में जो संविधान का मुद्दा चला था, अब वह मुद्दा विपक्षी नेताओं ने उस तरह से नहीं पकड़ रखा है जैसे उस समय वो पकड़ रखे थे, यानी कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे में मेरे मन में एक विचार आया है, एक उम्मीद आई है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उनमें एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति को देखा जा सकता है। वह है चंद्रशेखर आजाद रावण, आजाद समाज पार्टी कांसीराम। दोस्तों, 9 सीटों के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी सीसामऊ कानपुर की सीट को छोड़कर शेष 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8 सीटों के चुनाव में 2 पर तो वह तीसरे नंबर पर आई है, कुंदरकी और मीरापुर। इसके अलावा कटहरी और मझवा में भी उसको वोट मिला है, यानी कि जनता एक नए विकल्प को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन संविधान का मुद्दा लेकर चला था, गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा बल्कि केवल समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और यह चुनाव संविधान के मुद्दे से इतर हटकर पीडीए पर लड़ा गया, तो चंद्रशेखर आजाद रावण के पास अवसर दिख रहा है। एक और जहां दलित समाज मायावती जी की बजाय चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से उनकी तरफ जुड़ रहा है, तो दूसरी तरफ संविधान प्रेमी भी उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो संविधान की ताकत है, जो संविधान की जरूरत है और जो संविधान को जरूरत है, उसकी तुलना किसी जात या धर्म के अलग अलग लोगों को खांचों में बांटकर उनकी जरूरत रेखांकित करने से नहीं की जा सकती। क्योंकि जब कभी संवैधानिक संस्थाएं सही से नहीं काम करती हैं, तब संविधान की मजबूती के लिए सरकार पर हमला करना होता है और समूची जनता को एक साथ लेकर चलना होता है। इस समय जो कुछ भी संविधान के साथ हो रहा है वह सरकार के द्वारा हो रहा है, समाज के किसी वर्ग के द्वारा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मैं पीडीए की आलोचना करता हूं कि पीडीए में जब समाज के कुछ लोगों को जुटाकर समाज के दूसरे वर्ग पर आप हमला करेंगे तो इससे संविधान पर तो चर्चा होगी ही नहीं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पास साफ रास्ता है। एक तरफ जनता ने इनको अपना विश्वास दिया है उपचुनाव में, एक नई पार्टी को अगर इस तरह से विश्वास मिला है जनता का, तो इसका मतलब है कि जनता को चंद्रशेखर आजाद रावण में कुछ दिखाई दे रहा है। पहले से भी उनकी छवि ऐसी है कि कहीं भी अन्याय होगा, किसी के साथ भी होगा, तो वहां वो जाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करते और जूझते दिखेंगे। तो एक अवसर है उनके पास कि वो संविधान का नारा लेकर चलें और समूची जनता को एक साथ ले चलें, चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म की हो, जो संविधान के साथ खड़ी होना चाहती हो, उन सबको एक साथ लेकर चले। हो सकता है कि इससे इंडिया गठबंधन के शेष दलों पर दबाव पड़े और वे इन्हें न केवल इंडिया गठबंधन की मुख्य धारा में जोड़ें बल्कि इनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ने को सहमत हो, और नहीं तो कम से कम 2027 में संविधान प्रेमियों का एक अच्छा खासा विकल्प तो रहेगा। क्योंकि संविधान के मुद्दे में जो ऊर्जा है, उससे जो लोगों का लगाव है, वो आज के अखबारों को पढ़कर देख लीजिए। चहुंओर संविधान दिवस कार्यक्रम हुए हैं। अखिलेश जी संविधान छोड़कर पीडीए की तरफ क्यों चले गए ये मैं नहीं जानता। कौन उनका गुरु है, किसने उनको सिखा दिया कि संविधान पर एक शब्द नहीं, सब कुछ पीडीए पीडीए पीडीए। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इससे
सरकार में बैठे लोगों को फायदा मिलेगा। जातिवादी राजनीति हो या धर्मवादी राजनीति, यह दोनों ही संविधान विरोधी है और इस नाते यह उन लोगों को ज्यादा ताकत देगी जो सत्ता में बैठे हैं। जब आप जात की राजनीति करते हैं दोस्तों, जब कभी किसी एक जात के विरोध में शेष जातियों की लामबंदी की, गोलबंदी की राजनीति होगी, तो शेष जातियां जो गोलबंद होंगी उनमें भी अपनी अपनी जात के नेता की तरफ बात होने लगेगी, स्वाभाविक है। फिर उस गोलबंद समूह जातियों की जाति में से, पूरे समाज में से कहीं कोई एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर शेष जातियां जो गोलबंदी में शामिल हैं को अगर लांछन बोलने लगा, ताने मारने लगा, उलाहने देने लगा कि यही कुर्सी पर क्यों बैठेंगे, अब तक क्या किया, तो उसकी जाति वाले उसकी बात सुनने लगेंगे, क्योंकि सबको जातीय घृणा की नफरत से लामबंद किया गया होता है। तो यह होता है। आप देखिए, मुसलमानों के प्रति घृणा करके हिंदुत्व की एकता कायम करने की कोशिश की जा रही है, तो हिंदू और सिख, हिंदू और बौद्ध में ऑटोमेटिक सवाल उठने लगे हैं। यह स्वाभाविक है। इसलिए मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अभी भी वक्त है संविधान की तरफ लौटने का। अखिलेश जी मेरी बात सुने, अच्छी बात है। राहुल जी केवल सुने नहीं बल्कि जिस तरह से चल रहे हैं थोड़ा बदल कर चलिए। संविधान के बारे में केवल लेकर के यात्रा करने से नहीं काम चलेगा। आप 5-10 वो बिंदु बताइए जहां संविधान को खतरा है। सरकार की वह योजनाएं, वह नीतियां, वह कार्य बताइए जो संविधान के खिलाफ है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के खिलाफ है? तो अगर कोई और नहीं कर सकता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खाली है। और यह जनता संविधान के लिए प्यासी है, भूखी है। मैं देख रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि आज के अखबारों को देखिए, पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि बहुत बड़े पैमाने पर संविधान दिवस मनाया गया है। तो इसके मायने क्या हैं? लोग संविधान से जुड़ना चाह रहे हैं। और मैंने संविधान में बंधुता पर जोर दिया है कि व्यक्ति की गरिमा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी व्यक्ति के लिए, होनी चाहिए। अगर किसी के लिए नहीं है तो भी होनी चाहिए व्यक्ति की गरिमा। और राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो प्रस्तावना में क्या लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी बढ़ाना किसको है? बंधुता को बढ़ाना है, एक दूसरे के अंदर भाईचारा बढ़ाना है। तो ये जितने भी नफरतकारी राजनीतियों के उपाय हैं वो कोई भी बंधुता के पैरोकार नहीं है। और इस नाते चाहे वो संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर या संविधान की पुस्तक माथे पर लगाकर फोटो खिंचवा लें, संविधान के साथ उन्हें तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो ऐसे उपाय नहीं निकालेंगे कि जो पीछे छूट गए उनका विकास तो होगा, लेकिन जो आगे हैं उनसे नफरत के बिना होगा। किसी का विकास करना सरकार का काम है। इसमें एक वर्ग बनाम दूसरा वर्ग करने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के विकास में रोड़ा बने, उसका विरोध करे, तो उसे सम्यक भाषा में समझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। इसलिए मैं जो देख पा रहा हूं कि संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे के साथ चलने से सारी सफलताएं मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।